the patriotic media. गौतम अडानी का नाम मीडिया से गायब होता नहीं कि थोड़े दिनों के बाद फिर से लौट आता है। खबर कितनी भी बड़ी हो, कितनी भी गंभीर हो, मगर होता भी कुछ नहीं। ये बड़ी अच्छी बात कही है। इस बार जिस बारे में नाम आया है उससे चुनाव की विश्वसनीयता पर ही सवाल खड़ा हो रहा है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूं। अभी तक यही पढ़ने को मिलता था। कांग्रेस आरोप लगाया करती थी कि मोदी की सरकार अडानी की सरकार है, मोदी अडानी के लिए काम करते हैं। अब इन आरोपों में एक और आरोप जुड़ गया है। केवल मोदी अडानी के लिए काम नहीं करते, अडानी भी मोदी के लिए काम करते हैं। आपकी सरकार छीनी गई, चोरी की गई। किसने चोरी की? आप क्या सोचते हो? नरेंद्र मोदी जी का उसमें हाथ नहीं था क्या? उनके नेता ने अभी बोला है कि सरकार को गिराने की जो मीटिंग हुई थी उसमें अडानी जी बैठे थे। अडानी जी क्यों बैठे थे राजनीतिक मीटिंग में? क्योंकि वे धारावी चाहते हैं। 1 लाख करोड़ रुपए का फायदा इस सरकार ने अडानी जी को दिलवाया है। किसकी जमीन? आपकी जमीन। किसकी जमीन? गरीबों की जमीन, मजदूरों की जमीन आपसे छीन कर ले जा रहे हैं। राजनीतिक मीटिंग में गौतम अडानी क्यों बैठे थे? उनके घर पर बैठक क्यों हुई? क्या यह सवाल नहीं है? न्यूज लॉन्ड्री के श्रीनिवासन जैन से जब अजीत पवार ने यह बात कही कि मीटिंग में अडानी थे, तब आपने कितने गोदी चैनलों पर बहस देखी। अमित शाह थे, गौतम अडानी थे, प्रफुल्ल पटेल थे, देवेंद्र फडणवीस थे, अजीत पवार थे, पवार साहब थे, सब थे। राहुल गांधी ने नांदेड़ की रैली में जो कहा वो नांदेड़ से बाहर नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि उनके इस बयान को गोदी मीडिया जनता के बीच पहुंचने ही नहीं देगा। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। यही नहीं, अभी और सुनिए। यह भी सोच लीजिए कि जिसे आप चुनने जा रहे हैं वह कब किसके पैसे के हिसाब से पाला बदल लेगा, इस पर आपका बस नहीं है। क्या आपको लगता है कि नतीजे का कोई रोल है, या नतीजा वही होगा जो खरबपति के हिसाब से होने वाला है? अगर खिलाफ में सरकार बन भी गई तो वह सरकार कब तक चल पाएगी? 2019 में महाराष्ट्र की जनता ने देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ वोट दिया, उनकी सरकार नहीं बनी थी। लेकिन नवंबर 2019 में एक दिन अचानक सुबह सुबह राजभवन में अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस को शपथ दिलाई जाती है। 80 घंटे के बाद सरकार गिर जाती है, क्योंकि अजीत पवार अपने पाले में लौट आते हैं। फिर कुछ समय के बाद उद्धव ठाकरे की सरकार बनती है, जिसमें कांग्रेस और एनसीपी शामिल होती है। अजीत पवार उप मुख्यमंत्री बनते हैं। 2 साल तक सरकार ठीक ठाक चल रही होती है। तभी अचानक से जुलाई 2022 में विधान परिषद के चुनाव के बाद शिवसेना तोड़ दी जाती है और सरकार बनती है उनकी, जिनकी पहली बार 80 घंटे भी नहीं टिक पाई। 1 साल बाद अजीत पवार एनसीपी में विद्रोह कर देते हैं और अपने विधायक दल के साथ शिंदे सरकार में शामिल हो जाते हैं, उप मुख्यमंत्री बनते हैं। इस बार कांग्रेस नहीं टूटती है, लेकिन एनसीपी और शिवसेना का 1/2 हो जाता है। श्रीनिवासन जैन से अजीत पवार ने क्या कहा और शरद पवार ने क्या कहा, उस पर आने से पहले यह सब याद दिलाना जरूरी था। आपने देखा तो था टीवी पर रातों रात महाराष्ट्र के विधायक गुवाहाटी के 5 स्टार होटल में पहुंच जाते हैं, वहां से गोवा लाए जाते हैं और मेज पर खड़े होकर डांस करते हैं। वो मेज पर डांस नहीं कर रहे थे, आपकी बुद्धि और विवेक पर चढ़कर डांस कर रहे थे। मजा आया। मोदी जी की यही खासियत है। पब्लिक को लग रहा था कि धर्म की रक्षा में लगा दी गई है और उसे होश ही नहीं पूछने के लिए कि किसके पैसे पर ये विधायक नाच रहे हैं, इन्हें पार्टी तोड़कर डांस करने का कितना पैसा मिला होगा। राजनीति का यह गंध महाराष्ट्र की जनता के खाते में जमा होने वाला है, जो अपनी गरीबी के साथ साथ इस गंध को भी ढोती रहेगी। इस तरह के नेताओं को चुनकर अपना भला करने का सपना कब तक देखती रहेगी? क्या आपको इसमें कुछ भी अजीब नहीं लगता कि महाराष्ट्र में सरकार बनाने की बैठक अडानी के घर पर होती है और उस बैठक में वे भी मौजूद हैं, जहां अमित शाह भी हैं? ये मेरे और अंबानी जी के बीच में है। मोदी जी क्या कर रहे हैं? मैं सीधा अंबानी को वोट क्यों नहीं दे सकता? क्या आपको यह तस्वीर याद है? एक बार कॉमेडियन कुणाल कामरा अंबानी के घर के बाहर इस तस्वीर को लेकर पहुंच गए। इस तस्वीर का यही मतलब था कि जब सरकार अंबानी के लिए ही चलनी है तो क्यों ना उन्हें ही सीधे प्रधानमंत्री मान लिया जाए। कुणाल कामरा उस वक्त गलत घर के सामने खड़े हो गए। उन्हें अडानी के उस घर के बाहर खड़ा होना था जहां महाराष्ट्र सरकार बनाने की बैठक हुई। लेकिन उनकी यह ऐतिहासिक तस्वीर जनता के सामने मूल सवाल उठा रही थी, जिसे जनता ने न तब समझा न अब समझ पाएगी। आप राजनीतिक दल को चुनते हैं और उनकी सरकार बनाने की मीटिंग किसी बिजनेसमैन के घर पर होने लगे, तब फिर चुनाव का क्या मतलब है? फिर तो आप सीधे उसी बिजनेसमैन को वोट दीजिए, उन्हीं को नेता मान लीजिए। ये हमारा फ्यूचर है। कम मर्यादा रखिए, थोड़ी मर्यादा रखिए। अडानी के साथ मोदी सरकार के रिश्तों की बात होती रही है, लेकिन इस तरह का पर्दाफाश पहली बार हुआ है। अगर यह आरोप सही है तो बेस्ट होगा कि अडानी से ही पूछ लिया जाए कि आप किस किस विधायक की जीत चाहते हैं और उसे ही विजेता घोषित कर दिया जाए और उनकी सरकार बना दी जाए। चुनाव का ढोंग भी क्यों करना है?
कल्पना कीजिए और क्या क्या होता होगा इस देश में। आपके बच्चों को कस्बों के रद्दी कॉलेज पकड़ाकर उन्हें धर्म की रक्षा में लगा दिया गया है और इधर मीटिंग में सरकार बन रही है। हम बस उन बातों को रोशनी में ला रहे हैं जिन्हें अंधेरे में रखे जाने की कोशिश पूरी हो चुकी है। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा सच दिखाना आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगवा सकता है। हाँ ठीक है, तो ये तो मोदी जी की यही खासियत है।